बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हमारा 9th क्लास बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 12 है, जिसमें आज हमने डिस्कस करना है एनारोबिक रेस्पिरेशन को। तो स्टूडेंट्स, मूव करते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट, एनारोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। क्या कहा मैंने कि एनारोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज की बात करें स्टूडेंट, ग्लूकोज यहाँ पे कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होता। क्यों ऑक्सीडाइज नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद नहीं होता और ऑक्सीजन की एब्सेंस की वजह से ग्लूकोज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड होता है और जो एनर्जी रिलीज होती है वो भी कम अमाउंट रिलीज होती है एनर्जी की। एनारोबिक रेस्पिरेशन का फर्स्ट फेज कैसा होता है स्टूडेंट? एनारोबिक रेस्पिरेशन का फर्स्ट फेज बिल्कुल एरोबिक रेस्पिरेशन के फर्स्ट फेज के जैसा होता है, क्योंकि स्टूडेंट ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल टूटता है और टूट के क्या बनाता है? मॉलिक्यूल्स बनाता है पायरोविक एसिड के। कितने मॉलिक्यूल्स बनाता है? 2 मॉलिक्यूल्स बनाता है। तो सबसे पहली चीज हमने क्या पढ़ी एनारोबिक रेस्पिरेशन में कि इसको फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। स्टूडेंट, इसमें ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन कंप्लीट होती है या इनकम्प्लीट होती है? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है। क्यों इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद नहीं होता। यही वजह होती है कि ग्लूकोज जो होता है इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड होता है और एनर्जी भी कम रिलीज होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन का फर्स्ट फेज कैसा होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन का फर्स्ट फेज बिल्कुल एरोबिक रेस्पिरेशन के फर्स्ट फेज के जैसा होता है। स्टूडेंट, एक ग्लूकोज का जो एक मॉलिक्यूल होता है वो टूटता है और टूट के क्या बनाता है? टूट के वो पायरोविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बनाता है। सेकेंड फेज ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। सेकेंड फेज ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन में स्टूडेंट, फर्स्ट फेज में हमने क्या कहा कि ग्लूकोज तो ऑक्सीडाइज्ड हो गया, ठीक है, लेकिन अगर हम पायरोविक एसिड की ऑक्सीडेशन की बात करें स्टूडेंट, जो पायरोविक एसिड होता है वो इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड होता है, यानी कि पायरोविक एसिड की कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होती। और अगर आपसे पूछा जाए कि पायरोविक एसिड की कंप्लीट ऑक्सीडेशन किस वजह से नहीं होती, क्या वजह है कि पायरोविक एसिड कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड नहीं होता, तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन मौजूद नहीं होता। ऑक्सीजन की एब्सेंस की वजह से पायरोविक एसिड कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होता। अब बात आती है कि पायरोविक एसिड कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है तो ये आखिर इसकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी किसमें? तो स्टूडेंट, इस पायरोविक एसिड की ट्रांसफॉर्मेशन किस में होगी? इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड में होगी। किस में होगी? इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड में होगी। इस तरह से स्टूडेंट, हमने क्या कहा था कि जब ऑक्सीडेशन होती है तो ऑक्सीडेशन के दौरान क्या होता है कि CH बॉन्ड जो होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, वो टूट जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट, यहाँ पे तो पायरोविक एसिड की कंप्लीट ऑक्सीडेशन ही नहीं हुई है, तो CH बॉन्ड टूटेंगे तो नहीं। तो CH बॉन्ड का ये के साथ ये होता है कि वो अनब्रोक हालत में रह जाते हैं, यानी कि वो टूटते नहीं है। और प्रोडक्ट में वो कैसे रह जाते हैं? बिल्कुल वो अपने एक बॉन्ड्स की, एक स्पेसिफिक बॉन्ड की शक्ल में रहते हैं, यानी कि CH बॉन्ड की शक्ल में रहते हैं। तो स्टूडेंट, सेकेंड फेज ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन कैसा होता है स्टूडेंट? पायरोविक एसिड कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होता और ये ऑक्सीडेशन इसकी किस, ट्रांसफॉर्मेशन इसकी किस में हो जाती है? इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड में हो जाती है। और CH जो बॉन्ड होते हैं वो भी टूटते नहीं है, बल्कि वो बिल्कुल अपने एक बॉन्ड की शक्ल में, एक स्पेसिफिक बॉन्ड जो उनका बना हुआ है, CH बॉन्ड, सी ने कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है, ये बिल्कुल इसी बॉन्ड की सूरत में प्रोडक्ट्स में रह जाते हैं। क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो एनारोबिक रेस्पिरेशन को अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्लासिफाई किया गया है। स्टूडेंट्स, एनारोबिक रेस्पिरेशन की कितनी क्लासिफिकेशन है? एनारोबिक रेस्पिरेशन को 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी क्लासेस है? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहाँ होती है? बैक्टीरिया में होती है और यीस्ट वगैरह में होती है।
होती है? स्टूडेंट, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहाँ होती है, कौन सी ऑर्गेनिज्म में होती है? बैक्टीरिया में होती है और यीस्ट वगैरह में होती है। अल्कोहल के फॉर्मेशन की बात करें स्टूडेंट, एनारोबिक रेस्पिरेशन की इस टाइप में जो पायरुविक एसिड होता है वो मजीद टूटता है और टूट के क्या बनाता है, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अल्कोहल का फार्मूला क्या है, C2H5OH। क्या है, C2H5OH। तो स्टूडेंट यहाँ पे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होगा कि कहाँ कहाँ होगी, बैक्टीरिया यीस्ट वगैरह में होगी। अल्कोहल की फॉर्मेशन कैसे होगी, पायरोविक एसिड टूटेगा और टूट के क्या बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा C2H5OH एंड और क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का भी एक मॉलिक्यूल रिलीज होगा। उसके बाद है हमारे पास लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहाँ होती है स्टूडेंट, ये ह्यूमंस के स्केलेटल मसल्स और जो दूसरे एनिमल्स होते हैं उनके स्केलेटल मसल्स में होती है। स्टूडेंट, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहाँ होती है, कुछ दूसरे एनिमल्स होते हैं और ह्यूमंस होते हैं उसके स्केलेटल मसल्स में होती है, लेकिन कब होती है स्टूडेंट, मसल्स में होती है। दूसरे एनिमल्स और ह्यूमन के मसल्स में होती है, स्केलेटल मसल्स में होती है, लेकिन कौन सी एक्टिविटी के दौरान होती है स्टूडेंट, जब वो एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे मैं एक्सरसाइज की आपको एग्जांपल दे दूं तो इस जो ह्यूमन मतलब एक्सरसाइज में होंगे, एक्सरसाइज कर रहे होंगे, तो वो क्या करेंगे, उनके साथ क्या होगा कि जो उनके स्केलेटल मसल्स होंगे उनमें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन अकर होगी। occurrence in bacteria, this also happens in the bacteria present in milk। ये मिल्क में प्रेजेंट जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें भी वाकई होती है। पायरोविक एसिड मॉलिक्यूल लैक्टिक एसिड में कैसे कन्वर्ट होते हैं स्टूडेंट, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन की ये टाइप है यानी कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, इसमें जो हेर पायरोविक एसिड मॉलिक्यूल होता है ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। लैक्टिक एसिड का फार्मूला क्या है, C2H6O3। तो स्टूडेंट, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहाँ होती है, स्केलेटल मसल्स में होती है ह्यूमंस और दूसरे एनिमल्स के। कब होती है, जब वो फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। और बैक्टीरिया में अकर होती है, लेकिन कौन से बैक्टीरिया में, मिल्क में मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन वहां वाकई होती है। इसके अलावा इसमें तीसरी चीज क्या होती है कि कन्वर्जन होती है पायरोविक एसिड मॉलिक्यूल्स की लैक्टिक एसिड में। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन की इस टाइप में जो हर पायरोविक एसिड मॉलिक्यूल होता है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, C2H6O3। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।